मीन राशि वालों, आपको बता दें कि सावन के बाद आपके जीवन में कई खुशियां देखने को मिलने वाला है। ग्रहों का जो प्रभाव है, उच्च का देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव, साथ ही शनि का वक्री अवस्था, मंगल का चौथा भाव और शुक्र का परिवर्तन होना, साथ ही राहु का द्वादश भाव में रहना और इस समय बुध और सूर्य की युति आपके छठे भाव में यानी शत्रु के भाव में, रोग ऋण और गरीबी यानी ये कह सकते हैं कि परेशानी के भाव में, इस भाव में केतु के साथ रहना, ये किस तरह का फल देगा। एक तो बात आपको बता दें कि 11 बड़े लाभ आपको मतलब देने जा रहा है और यहाँ से एक नए अध्याय की शुरुआत भी आपके जीवन में कर देगा। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले तो बता दें मीन राशि वालों को कि इस समय जो ग्रहों का प्रभाव है, पंचम भाव का, गुरु आपके संतान सुख की प्राप्ति कराने वाला साबित होगा। यदि आपके संतान से संबंधित कोई परेशानी है, जैसे कई लोग ऐसे परेशान होते हैं जैसे संतान की स्वास्थ्य को लेकर परेशान होते हैं, या कोई बच्चों के कैरियर, शिक्षा, बच्चों के कह सकते हैं कि शादी विवाह को लेकर, तो यहाँ कहीं ना कहीं शुभ समाचार पंचम भाव के स्ट्रांग होने से, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति उस भाव में है, तो इस कारण से आपको मतलब इस क्षेत्र में यानी संतान के क्षेत्र कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि संतान को लेकर, क्योंकि पंचम भाव का संबंध संतान के लिए भी माना जाता है, इसलिए ये आप मान कर चलें कि आपका यहाँ बहुत अच्छा समय है, आपके टेंशन दूर कर देगा। क्योंकि सावन महीने के बाद जो ग्रहों का प्रभाव यानी 18 डिग्री का कर्क राशि में मौजूद देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव पूर्ण आपको प्राप्त होगा, तो संतान से संबंधित निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक शुभ समाचार दिलाने वाला समय रहने वाला है। अब आगे बात करें ऐसे लोगों के लिए जो व्यापार में परेशान हैं, तो सुन लीजिए, आपके व्यापार में कई लोगों के अच्छे संपर्क बढ़ेंगे, कई लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा और नए नए अवसर की प्राप्ति भी आपके होने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ जो काम रुक चुका है या जो काम करना चाह रहे हैं और काम कर नहीं पा रहे हैं, इसके पीछे कारण केतु हैं। अभी जो हैं आपको प्रभावित भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव रहेगा केतु के प्रभाव के कारण, क्योंकि जिस भाव में केतु रहते हैं वहाँ से इंसान को डिटैच कराते हैं, दूर कर देते हैं, मोक्ष दिलाते हैं। अब इनका जो प्रभाव है वो बुध पर भी है, क्योंकि बुध पर जो प्रभाव डाल रहे हैं, इस कारण से आपके जो उम्मीद है वो कह सकते हैं कि थोड़े से प्रभावित आपको कर रहे हैं, क्योंकि बुध जो है पीड़ित हैं और बुध पीड़ित भी हैं। तो किसके कारण? केतु के कारण, क्योंकि छठे भाव में 12 डिग्री पर रहेंगे सावन के बाद। तो यहाँ जो स्थिति बनेगी, आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा बिजनेस में, व्यापार में, क्योंकि देखिए मतलब जिस चीज़ की तलाश में आप रहते हैं और वो चीज़ आपको कहीं नहीं मिल सकता है, लेकिन आपको पता चला कि नदी के पार है, तो नदी को पार कैसे करना है इसकी बुद्धि होनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रयास भी करना चाहिए, समझदारी बरतना चाहिए। कहीं नहीं मिलेगा लेकिन नदी के पार है, तो उसको कैसे पार करना है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आपको प्राप्त भी होगा। आपको सामने दिख भी रहा है, ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं, क्योंकि केतु जो है बुध को पीड़ित कर चुके हैं, जिस कारण से आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए, यही हम जो कहना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ है, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करके उसे प्राप्त करने के लिए पूरी चेष्टा करनी होगी। ये समय आपके लिए फिर बहुत अच्छा रहेगा, बड़े बड़े फायदे इस समय प्राप्ति होगा। मीन राशि के लोग, कई बार तो ऐसे देखे जाते हैं कि मीन राशि के लोग जो हैं प्लान तो बहुत कर लेते हैं, बड़े बड़े प्लान, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन उसे करने के लिए आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। इसके पीछे एक तरह का कह सकते हैं कि अंदरूनी जो है वो डर होता है, एक तरह का, क्योंकि मीन राशि के अंदर एक तरह का द्वंद्व बना रहता है, करें या ना करें, करें या ना करें, क्या होगा, करने से क्या फ़ायदा, कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसे कई तरह के माइंड में, दिमाग में बातें चलते रहते हैं, जिस कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ आपको खुलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। चलिए आगे बात करें। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये समय कह सकते हैं कि किसी सौगात से कम नहीं है। विद्यार्थियों के लिए ये समय एकाग्रता से भरा समय रहने वाला है। अपने क्षमता के अनुरूप आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा।
सबसे बड़ी बात तो जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए तो ये कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा जैसा समय रहेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा क्या कारण है? पंचम भाव शिक्षा का कारक माना जाता है, जिस भाव में 18 डिग्री पर कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति मौजूद रहेंगे। अब यहाँ से इनका प्रभाव इतना अच्छा है कि ये यदि आप कोई भी ऐसे कैरियर की तैयारी कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ की तैयारी, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं जो आपका इनकम से संबंध हो, क्योंकि पंचम भाव का सीधा संबंध सीधे सप्तम दृष्टि से 11 भाव पर पड़ती है। इस भाव में कोई भी ग्रह हो, और सबसे बड़ी बात है कि ये इस भाव में कोई भी हो, वो बहुत अच्छा फल देते हैं। उनके जो ज्ञान होता है, जो जिस ग्रह का जो प्रभाव होता है, जिस ग्रह के अंदर जो कह सकते हैं कि शुभ क्षमता होता है, अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि हर इंसान के अंदर ये भी समझ सकते हैं कि कुछ मामलों में अच्छाई होती है, कुछ मामलों में बुराई होती है, यानी एक सिक्के के दो पहलू। तो जो पॉजिटिव पहलू है वो इस समय आपको खूब प्राप्त होगा। अब ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप शिक्षा में बहुत अच्छे अंक लाकर आप कहीं सेटल हो सकते हैं। सावन के बाद ये अद्भुत कह सकते हैं कि समय आपका रहने वाला है। इसलिए ये जो समय है 18 डिग्री पर कर्क राशि में जो देवगुरु बृहस्पति मौजूद हैं, इनका पूरा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उसमें एकाग्रता आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करें जॉब वगैरह के लिए, तो इंटरव्यू में सफलता की पूरी उम्मीद दिख रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह यहाँ यह है कि सप्तम भाव में 2 सितंबर को शुक्र की एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ से लगन पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। शुक्र बहुत शुभ ग्रह है। लगन को जब प्रभाव मतलब लगन पर दृष्टि पड़ेगी तो शुक्र जो है वो आपके आकर्षण को बढ़ाकर कहीं ना कहीं इंटरव्यू वगैरह में शटल कर देंगे, क्योंकि शुक्र कन्या राशि में रहेंगे, 26 डिग्री पर रहेंगे। और इस कारण से आपकी सफलता की उम्मीद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो भी आप इस समय जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की खोज में हैं, तो आपको नए अवसर की प्राप्ति कराने वाला ये बहुत अद्भुत और बेहतर समय रहेगा। तो आप इस समय लग जाइए, आपके लिए बहुत भाग्यशाली समय है, बेहतर समय है। अब यहाँ कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या करें, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट आ रहा है। आपको बता दें, आपके द्वितीय भाव धन का भाव माना जाता है। जी हाँ मित्रों, द्वितीय भाव धन का भाव माना जाता है और इस भाव का प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इस भाव में वैसे तो आपको बता दें कि आपके अपने मेहनत भी बहुत ज़्यादा इस समय काम करेगा, लेकिन 11 भाव पर पड़ रहे देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव जो है वो रुका हुआ धन आपको दिला देगा। गुरु का प्रभाव जो है धन से संबंधित समस्या को दूर करेगा, क्योंकि 11 भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब इनकम बढ़ा देगा। तो सावन के बाद ज़्यादातर आपके कार्य में सफलता प्राप्ति का योग बन रहा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा सफल होंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जैसा हम आपको कई बार बता चुके हैं कि बुध भी पीड़ित हैं केतु के कारण। अब ऐसे में आपकी सोचने समझने की क्षमता कभी कभी प्रभावित होगा। कभी कभी आप डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कि करें तो क्या करें। एकदम से आपका मन बेचैन हो जाएगा और लगेगा कि मेरा आगे का कुछ कैरियर है ही नहीं, कुछ फ्यूचर है ही नहीं, कैरियर का कुछ नहीं हो सकता, बिजनेस का मतलब तरह तरह की बातें सोचेंगे और सभी में निगेटिव थॉट देगा। केतु का प्रभाव निगेटिव थॉट देगा और आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हम कहाँ चले जाएं, कहीं ऐसे जगह चले जाएं जहां एकदम से ऐसा हो, तरह तरह की निगेटिव भावनाएं आपके मन में देता रहेगा। लेकिन इससे घबराना आपको नहीं है। केतु का उपाय कर लीजिए, वरना माइंड को बहुत डिस्टर्ब कर देगा। क्या उपाय करना है वो भी बताएंगे। अभी तो हमने बताया आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़े से रुकावट के साथ साथ मेहनत के बाद आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगा। यदि कोई प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं तो ये सावन के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अपने जो भी चीज़ खरीदना या बड़े महंगे कीमती चीज़ों पर फोकस करना है, या लेना है या बेचना है या देना है, जो भी करना है आप अच्छे लोगों के सलाह लेकर ही कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये याद रखिएगा, वरना कहीं ना कहीं आपको कोई नुकसान या ठोकर भी दे सकता है। अब यहाँ देखिए, प्रेम संबंध को लेकर कहीं ना कहीं आकर्षण पैदा होगा। 2 सितंबर से तो आपका और ज़्यादा अच्छा समय शुरू हो जाएगा, जिसमें आप कहीं ना कहीं किसी को आकर्षित कर पाएंगे, कोई आपकी तरफ आकर्षित हो पाएंगे। अब यहाँ प्रेम संबंध की शुरुआत भी हो जाएगी। कई लोगों को तो ये बता दें कि प्रेम संबंध की शुरुआत होने के साथ साथ, किसी से लगाव होने के साथ साथ आप शादी तक जा सकते हैं। आपके रिश्ते, आपकी बातें शादी के मैटर तक जा सकती है। तो ये आपके लिए कुछ मामलों में अच्छा भी है, बेहतर भी है। यहाँ आपको बता दें कि इस समय जो किसी से भी, क्योंकि छठा जो भाव है उस भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, तो होता क्या है कि जिस भाव में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह बैठते हैं उसके अपोजिट जो भाव होते हैं
गौर से समझिएगा, उसके जो ऑपोजिट भाव होते हैं उस भाव का जो प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है। लेकिन मीन राशि वालों, एक आपको बता दें, अपोजिट में कौन बैठे हैं? अपोजिट में बैठे हैं शनि, क्योंकि आपके छठे भाव में 3 ग्रह हैं, तो द्वादश में है कौन? शनि है, वो भी वक्री अवस्था में है, तो एकदम से 12वें भाव का प्रभाव को कम कर देंगे। अब ऐसे में होगा क्या? ऐसे में सबसे बड़ी बात कि इस समय आप कहीं भी रहेंगे तो लगेगा कि यहीं रहें, जहाँ भी रहेंगे वहाँ लगेगा कि यहाँ से कहीं जाए नहीं। कई लोगों को भ्रमण करने का शौक होता है, लेकिन आप अस्थायी चाहेंगे कि अब यहाँ से उठे नहीं, यहाँ से जाए नहीं, ऐसा प्रभाव, यानी भ्रमण करने से मन थोड़ा आपको विचलित होगा। आपको अस्थायी रहना, आराम करना और काम पर फोकस करना, यही अच्छा लगेगा। इस समय वही अच्छा लग भी रहा होगा, लेकिन ये जो समय है, कुछ मामलों में राहु का प्रभाव जो है, जी हाँ मित्रों, शनि तो प्रथम भाव में है, द्वादश भाव में राहु है। हाँ, तो राहु का जो प्रभाव है वो आपको एक तरफ खींचेगा, कहाँ? भ्रमण करा, यात्रा कराएगा, यात्रा कराने के लिए, लेकिन यात्रा से आपका मन हटेगा। लेकिन जैसे यात्रा में निकल जाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपका मन भ्रमित होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात कि यहाँ जहाँ जहाँ पैसे आप खर्च करेंगे सही जगह पे खर्च होगा, इसलिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात आपको बता दें कि आपके लिए जनसंपर्क बढ़ाने और बढ़ने का भी बहुत अच्छा समय है। यह आपके लोगों के साथ संपर्क बहुत ज़्यादा बनेगा। घर में कार्य, मांगलिक शुभ और संपत्ति में बढ़ोतरी होने की संभावना है। परिवार में सकारात्मक प्रगति इस समय खूब देखने को मिलेगा। जैसे कि घर जो बना हुआ है उसमें कोई पूजा पाठ करवाएंगे, या घर में किसी का आगमन या कुछ नया करने और कराने की प्लान हो सकती है। अच्छी बात है कि मानसिक रूप से भी इस समय आप बहुत सक्षम और समझदारी दिखाएंगे। ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, कई मामलों में अच्छा ही रहेगा। तो अब आपको बताते हैं कि उपाय क्या करना है। मित्रों, एक उपाय आप इस समय अपना लें, आपके सारे परेशानी और कह सकते हैं कि टेंशन दूर होगा। इस समय जितना ज़्यादा हो सके मित्रों, केतु को ठीक कीजिए, क्योंकि उसी जगह पे बुध भी है, उसी जगह पे सूर्य भी हैं और छठे भाव को पीड़ित कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं छोटे मोटे बीमारी परेशानी से भी ग्रसित हो जाएंगे, या कहीं ना कहीं आपका दिमाग एकदम अस्थिर हो जाएगा, मतलब बेचैनी दिमाग में रहेगा, तरह तरह की बातें सोचते रहेंगे, एकदम आपको परेशान करके मेंटली डिस्टर्ब करके रखेगा और कोई काम भी नहीं बनने देगा ठीक से। एकदम से लगेगा जैसे कि कोई खींच रहा है, घर में कोई चाह नहीं रहा है, मतलब ऐसा तरह तरह के निगेटिव थॉट आपके दिमाग में आएगा। इसके लिए क्या करना है, नोट कर लीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमेशा वीडियो मिलता रहेगा, और जो आपको प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एक काम करें। सबसे पहले तो कहेंगे जब तक सावन बचा है तब तक आपको शिव जी की आराधना बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करें, क्योंकि इनके पास आप थोड़ा सा भी बैठ जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके बड़ी परेशानियों को हरते भी हैं, एकदम दिल खोल कर सच्चे मन से आते हैं। तो अब इसके साथ साथ कुछ उपाय ऐसे हैं, जैसे यदि कोई कुत्ता वगैरह हो, डॉग, उसे आप रोटी खिलाइए, रोटी में सरसों तेल और थोड़ा गुड़ डालकर खिला दीजिए। इससे शनि राहु केतु सब ठीक होता है। और साथ साथ मुख्य रूप से आपके यदि संभव ना हो या हो भी तो ये भी करें, भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। मंदिर में जाइए तो भगवान गणेश के पास बैठकर जो कहना है खुल कर कहिए, बताइए, परेशानी सब कुछ बताइए। गणेश का अर्थ क्या होता है ये समझ लीजिए, सर्च कर लीजिएगा गणेश का अर्थ क्या होता है, तो फिर आप उनकी भी आराधना, पूजा, चालीसा वगैरह जो भी पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।